द एंगल रा सगला दर्शकाना नीतू शर्मा री राम राम। राजस्थान री खबरा माए था को स्वागत है। सबसे पहली नजर डाल से मुख्य खबरां पर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लगवाई कोरोना रा टीका री पहली खुराक, जनता सु कर्यो कोरोना टीको लगावा रो निवेदन। प्रदेश रा धौलपुर का एक परिवार ने कर्यो अंगदान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जतायो आभार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बोलियो भाजपा पर हमलो, बोला मोदी सरकार सु परेशान है किसान। और पेट्रोलियम कंपनियां ने फिर बढ़ाया घरेलू गैस सिलेंडर रा दाम, एक महीना माए चौथी बार बढ़ाई कीमत। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजभवन माए कोरोना रा टीका री पहली खुराक लगवाई। राज्यपाल मिश्र ने टीको लगावा के बाद कुछ समय में ही संपूर्ण मान का व निर्धारित प्रक्रिया रो पालन करता हुआ सफलतापूर्वक टीको विकसित करवा के लिए वैज्ञानिका रो आभार प्रकट कर्यो। बाने निवेदन कर्यो है कि कोरोना रो वैक्सीन लगवावा के लिए चरणबद्ध रूप से निर्धारित पात्र व्यक्ति बगैर कोई संकोच कर्या तय सीमा पर टीका री दोनों खुराक लगवावे। बाने बोलिया कि टीका री पहली खुराक लगावा के बाद भी असावधानी नहीं बरते और 2 गज री दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन रो पालन करे। राज्यपाल मिश्र ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी री देखरेख में लगाया गयो। राजस्थान रा धौलपुर का एक परिवार ने अंगदान कर 5 लोगा रो जीवन बचायो। इन लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर परिवार रो आभार जतायो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपरा ट्वीट में लिखा कि धौलपुर रा स्वर्गवासी सेवाराम रा परिजनों द्वारा अंगदान करवा का महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आभार व्यक्त करूं हूं। अंगदान का ई कार्य सु 5 लोगा रो जीवन बचायो जा सके है। हृदय एवं किडनिया रो सफल प्रत्यारोपण के लिए एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर रा डॉक्टरा की टीम ने बधाई। लीवर रा ट्रांसप्लांट के लिए महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर और फेफड़ा का ट्रांसप्लांट के लिए हैदराबाद भेजा गया। टीम एसएमएस एवं स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए बेहद अच्छा कार्य कर रही है और देश भर में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। अंग प्रत्यारोपण करवा वाला सभी ने जल्दी ही रिकवरी और अच्छा स्वास्थ्य के लिए मेरी शुभकामना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साध्यो है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा बोला कि किसान मोदी सरकार से परेशान है। मनरेगा ने भाजपा मारबा को काम करी ही और राजस्थान में कांग्रेस मनरेगा से रोजगार दे रही है और बाने भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रा राजस्थान दौरा न लेर भी हमलो बोलो। डोटासरा बोला कि भाजपा टुकड़ा टुकड़ा हो रही है और बी की चिंता करनी चाहिए। अब पार्टी ने बचावा के लिए जेपी नड्डा खुद जयपुर आ रहा है और अब भाजपा प्रतिपक्ष की भूमिका को नहीं निभा पा रही है। सागा ही डोटासरा ने वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ ने भी ले निशानों साध्यो। देखिए, धार्मिक यात्राएं जन जो है गुप्त है, इसलिए राजनीतिक यात्राएं अपनी जगह है। धार्मिक यात्राओं को आध्यात्मिक सुख के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए, मोक्ष के लिए किया जाता है। तो राजनीतिक रूप देना चाहिए कि धार्मिक यात्राओं को? मैंने कहा ना कि उनकी यात्रा का क्या उद्देश्य हो तो वो जाने, लेकिन मैंने जो पढ़ा है अब तक उसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक कृत्य करता है तो वो गुप्त रहना चाहिए। इंदिरा जी ने माउंट आबू में, हम लोग थे 84 में, गुजरने से 2 महीने पहले वहाँ पर रुद्राभिषेक किया था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने यहाँ आकर के रुद्राभिषेक किया था। इनको छोटा मोटा समझाइश कर जाएं और ये थोड़ी बहुत इनकी टूटत कम हो जाए तो प्रतिपक्ष की निभाने लायक ये लोग रह जाएं। आज प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने लायक भी नहीं है, एक दूसरे में प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जनता ने तो सरकार के कामकाज पर निगरानी करने और उसमें अगर कोई कमी है तो उसके बताने के लिए इनको मैंडेट दिया था और ये तो अपने में ही एक दूसरे में कमियां खामियां निकालने लग गए, एक दूसरे को नीचा दिखाने लग गए। तो ऐसे में प्रतिपक्ष की भूमिका में जो उनका रोल होना चाहिए वो नहीं हो रहा। वसुंधरा जी धार्मिक यात्राएं निकाल रही हैं, अब वो तो उनका व्यक्तिगत काम है, वो धार्मिक निकाले, राजनीतिक निकाले, वो तो इनको सोचना चाहिए। पूनिया जी को, राठौड़ साहब को, और इनको सोचना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। मैं नहीं जाऊंगा उसमें। कौन वो ले जाए तभी तो जाए, ये भी तो सवाल है ना। उनसे पूछो, आपको निमंत्रण तो दिया है क्या? भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा काल जयपुर दौरा पर आ रहा है और जेपी नड्डा रा स्वागत री तैयारियां भाजपा जोर शोर से कर रही है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रा राजस्थान दौरा की तैयारी में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से महिलाओं को कमल मेहंदी कार्यक्रम हुआ। नड्डा रा दौरा से पहला राजस्थानी परंपरा का लिहाज से मेहंदी री रस्म पूरी करी गई। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने महिलाओं ने संबोधित कर्या। जेपी नड्डा रो राजस्थान दौरो काफी महत्वपूर्ण मान्यो जा रहा है। विधानसभा माय शून्यकाल शुरू होता ही भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी स्पीकर सीपी जोशी से उलझ गया।
इसु नाराज स्पीकर ने देवनानी ने सदन से एक दिन के लिए बाहर निकाल दियो। शून्यकाल शुरू होता ही वासुदेव देवनानी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी का बाहर धरना दे रहा एबीवीपी छात्रा पर हमला रो मामलो उठाता हुआ बिना अनुमति ही बोलबा लागा। स्पीकर सीपी जोशी ने खड़े होर माना टोक्यो, एक बावजूद भी वह बोलबो बंद को नहीं करया। वह स्पीकर से ही उलझ गा। ई पर स्पीकर नए कड़ो रुख अपनाता हुआ देवनानी का व्यवहार को स्पीकर के आदेश की अवहेलना बताई। स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री सु देवनानी ने एक दिन के लिए सदन से बाहर निकालवा को प्रस्ताव लाने को कहो। एक बाद धारीवाल ने देवनानी ने एक दिन के लिए बाहर निकालवा को प्रस्ताव रखो। इस प्रस्ताव पर स्पीकर ने सदन की राय ली, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। देवनानी ने बाहर निकालवा का प्रस्ताव सदन से पारित होता ही भाजपा रा सारा विधायक सदन की कार्रवाई रो बहिष्कार कर चला गया। आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। जो एक चौथी बार का सदस्य हूं, मुझे सारे नियम बंधन पता है। जब आज एक छात्र संगठन के रात्रि को धरना दे रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से, रात्रि को जाकर के कुछ लोग उन पे जानलेवा हमला करते हैं और उन्हें खून निकलता है, उसके बाद जब थाने ले जाया जाता है उन्हीं को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस प्रकार का विषय भी यदि सदन के अंदर स्थगन के माध्यम से नहीं आएगा तो फिर कौन सा विषय आएगा। इतना महत्वपूर्ण विषय पे भी जब उन्होंने अनुमति नहीं दी तो मैंने मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने स्थगन अस्वीकार करने के बाद 295 सारी सूची पढ़ ली। जब पहला स्थगन उन्होंने किसी को बुलाया तब मैंने खड़े होकर के अपना विषय रखना चाहा। उस पे उन्होंने जिस प्रकार का अपना निर्णय दिए, मैं समझता हूँ वो निर्णय ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। और उसके लिए जो हमारे सदन के नेता और उपनेता अपना पक्ष रखना चाह रहे थे, उनको भी बार बार मैं आपका नाम पुकार दूंगा और उनको भी नहीं बोलने दिया जाए तो फिर आखिर विपक्ष कहाँ जाएगा। और ये आज से नहीं, मैं तो पिछले कई सत्रों से इस प्रकार का अनुभव कर रहा हूँ। आज राजस्थान की विधानसभा शर्मसार हुई है। हमारे वरिष्ठ विधायक वासुदेव जी देवनानी ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों पर जो जिस प्रकार का कातिलाना हमला हुआ, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से वो बात सरकार की निगाह में लाने के लिए प्रस्ताव रखा। नियम 50 के अंदर प्रस्ताव रखना हमारा अधिकार है। अनुमति देने का अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय को है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जब अनुमति नहीं दी तो इन्होंने अपना प्रतिरोध किया। मेरे संसदीय जीवन में सैकड़ों बार इस प्रकार की बात हुई है। उत्तेजना और विषय को लेकर कई बार माननीय सदस्य वेल में भी आए हैं, परंतु संसदीय कार्य मंत्री ने जिस प्रकार कायराना तरीका लोकतंत्र की हत्या करके आनंद फानन में प्रस्ताव लेकर आए, हम आश्चर्यचकित हैं कि इस राजस्थान विधानसभा में ये नई परंपराएं भी प्रारंभ हो गई। ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर हमारे किसी भी मान्य सदस्य का लोकतांत्रिक अधिकार छीनने की कोशिश होगी तो पूरा विधायक दल प्रतिपक्ष के नेता की अगुवाई में एकमुखी होकर हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। विधानसभा में ऐसे क्षण कई बार आते हैं और मैं सन 85 से विधायक हूँ। लगातार देख रहा हूँ, इससे भी अधिक घटनाएं इस हाउस में हुई है, इससे भी ज्यादा गंभीर घटनाएं न केवल इस नए विधानसभा में बाकी पुराने भवन में भी हुई है और बड़ा दिल रखकर अध्यक्ष जी ने उनको माफ भी किया है। मेरा यही निवेदन है कि अध्यक्ष जी बड़ा दिल रखकर विपक्ष को आज की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करें। जो अपने क्षेत्र की डिमांड या क्षेत्र की कोई समस्या पूछना कोई गुनाह नहीं है और एक छोटी सी बात के लिए अध्यक्ष महोदय ने इतना बड़ा कदम उठाकर जो वास्तव में एक जो न्याय किया है वो वास्तव में हमारे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और इस बात को लेकर पूरा बीजेपी के विधायकों को नेता प्रतिपक्ष सहित बाहर बैठना एक इस न्याय की प्रक्रिया में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि ऐसी घटना को इतना बड़ा मुद्दा बनाकर ना ले
और अगर कोई सदस्य अपनी बात कह रहा है तो थोड़ा सा आप जिस सीट पर बैठे हैं वो सीट गरिमामय सीट है, और आप एक बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उनको ऐसी बड़ी सजा न दे, और कोई बात है तो उसको मिल बैठकर इसका समाधान निकलना चाहिए। सहकारी बैंकासु कर्ज लेबाड़ा किसानों को प्रीमियम काटवा के बावजूद बीमा नहीं हुआ को मुद्दा पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना प्रश्नकाल के दौरान सदन में घिरता नजर आया। पब्बाराम विश्नोईरा सवाल पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि बीमा कंपनियों का चयन में गैप की वजह से बीमो को नहीं हुई, देरी के लिए जांच करवाई जा रही है। इ पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मंत्री से कहा कि किसान प्रीमियम दे चुके हैं, बीको काई दोष प्रीमियम कटवावा के बाद जा किसानों की मौत हुई बाको पीसो कुन देवगो। मंत्री इको सीधा जवाब कुनी दे सका। कटारिया ने मंत्री ने घेरते हुए बोला कि जा किसानों की मौत हुई है बनस सरकार क्लेम रो पैसों दे। इ पर आंजना बोला कि बीमा होबा में देरी री जांच चल रही है, जांच पूरी होबा के बाद आगे कार्रवाई होसी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बजरी रो अवध खनन रो मुद्दो प्रमुखता से गूंजो। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और विधायक सतीश पूनिया रा सवाल पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया बोला कि प्रदेश में अवध खनन रा 639 मामला दर्ज कराया गया है, आमे बजरी रा सबसे ज्यादा मामला है। सतीश पूनिया पूरक सवाल करते हुए बोला कि बजरी रा अवैध खनन में पुलिस माफिया गठजोड़ भी सामने आयो है। इस बीच विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने बजरी रो अवैध खनन रो अवैध खनन रा मुद्दा पर विधानसभा में अलग सु चर्चा करवाबा की व्यवस्था दी। जोशी बोला कि वो बड़ो मामलो है और इ पर सदन में अलग से चर्चा की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे री आपरा जन्मदिन से शुरू हो रही धार्मिक यात्रा देव दर्शन पर अब सियासत गर्माबा लागी है। भाजपा नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बोला कि वह राजे री धार्मिक यात्रा में शामिल को नहीं हुए। वह बोला कि देव दर्शन हमारी संस्कृति है, यह यात्रा राजे रो निजी कार्यक्रम है और कोई भी व्यक्ति को आप रो निजी कार्यक्रम करवा को पूरा हक है। जब राठौड़ से पूछो गयो कि वह भी मां के साथ धार्मिक यात्रा में शामिल हो सी, तब बोला कि नहीं, मैं वहां के साथ को नहीं जाऊं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राठौड़ रा इस बयान पर बोला कि राजेरी धार्मिक यात्रा में राठौड़ शामिल नहीं होगा की बात कह रहा है। राठौड़ ने क्या वसुंधरा राजे यात्रा के लिए आमंत्रित को नहीं करो, वे इससे पहले स्पष्ट करे। वसुंधरा राजे री धार्मिक यात्रा पर कांग्रेस नेता और गहलोत सरकार में मंत्री बीडी कल्ला ने भी बयान दियो। वे बोला कि मन भी कोनी पतो वसुंधरा राजे की प्रयोजन से यह यात्रा कर रही है। प्रदेश में बढ़ती महंगाई ने लेर मंत्री साले मोहम्मद ने भाजपा पर हमलो बोलो है। भाजपा पर तीखा बोल बोलते हुए वह बोला कि भाजपा रो सीधो सो पेच है कि जो भी का पक्ष में बात करा है वो ही राष्ट्रभक्त है और जो विरोध करा है वो देशद्रोही है। किसान और आम जनता री केंद्र सरकार ने कोई चिंता को नहीं। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी रो बजट बिगाड़ रखो है, लेकिन प्रधानमंत्री से कोई पूछवालो को नहीं क्या आ महंगाई अतरी क्यों बढ़ रही है। पेट्रोलियम कंपनियां ने घरेलू गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाकर देश की जनता पर बोझ डाल दियो है। कंपनियां ने एक महीना में आज चौथी बार घरेलू गैस सिलेंडर का दामा में बढ़ोतरी कर बड़ो झटको दियो है। रसोई गैस का दाम आज जयपुर में 798 रुपया से बढ़ 830 रुपया होगा। एक महीना में कंपनियां ने 125 रुपया री बढ़ोतरी कर दी है। एक सागे ही कंपनियां ने कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम भी बढ़ाया है। 19 किलो गैस सिलेंडर का दाम में कंपनी ने 95 रुपया बढ़ाया है। ये बढ़ोतरी के सागे अब कमर्शियल गैस सिलेंडर 1530 की बजाय 1625 रुपया में मिलेगो। बिजली कंपनियों में पिछले दिनों विभिन्न पदा पर निकाली गई भर्ती के लिए परीक्षा स्थल राज्य से बाहर दूसरा राज्य में करवा का विरोध में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन कर्यो। सागई युवका ने इन भर्तियों में निकाली एएन और जेईएन पदा पर भर्ती के लिए होबाली परीक्षा में राजस्थान सामान्य ज्ञान जोड़वा की मांग करी। जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय के बाहर ने युवाओं ने बिजली कंपनी की ओर से जारी विज्ञप्ति की प्रति न जलायो और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी। महासंघ का प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने भी इस मामला में बिजली भवन जार अधिकारियों ने ज्ञापन सौंप्यो। हमने प्रदर्शन किया है जो ऊर्जा विभाग में जो विज्ञप्तियां जारी हुई थी, आयन चेंज सहित कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हुई थी और उसमें जो एक उगली की प्रमाण था 31 जो परीक्षा केंद्र है उसमें 21 परीक्षा केंद्र पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और न्यू दिल्ली में दिया गया और महाराष्ट्र में दिया गया।
और इसके अलावा जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान 60% जोड़ने की घोषणा की गई थी, वो घोषणा भी अधूरी है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी हटा दिया गया, जिसको लेकर प्रदेश के बेरोजगार में आक्रोश है। आज हमने उन आदेश को चलाया है और जो अधिकारी तानाशाही करे, जो लापरवाही करे, इसके खिलाफ आवाज उठाई है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि राजस्थान के बेरोजगार में आक्रोश है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जल्द से जल्द जोड़ा जाए, आज ही उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए और जो परीक्षा केंद्र राजस्थान से बाहर दिए गए वो राजस्थान में दिया जाए, जिससे राजस्थान को बेरोजगारों का भला हो सके। अब यदि अधिकारी की तानाशाही नहीं समाप्त हुई और बेरोजगार को न्याय नहीं मिला तो आप की लड़ाई का ऐलान किया। राजस्थान बेरोजगार देखिए। सरहदी जैसलमेर का नोक क्षेत्र में बोडाना गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गो। एक हादसा माए पानी की डिग्गी माए दादा पोता की डूबा से मौत होगी। नोखा क्षेत्र का बोडाना गांव में हुयो हादसो। पानी की डिग्गी माए पानी निकाल बस हुयो हादसो। पानी निकालते हुए 11 साल के राहुल को पैर फिसलियो। बचाव के लिए दादा ने लगाई छलांग। पानी में डूबा से हुई दादा और पोतारी मौत। आधी राजस्थान रा बुलेटिन में सगली खबरा। नमस्कार।